बुधवार को क्लास में। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा हमारा सेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमने स्टार्ट कर दिया था। दोबारा से समझा देना क्योंकि ना वो कल का कोई। डोंट वरी, सब समझाऊंगी दोबारा से, दोबारा रिवाइज होगा, ठीक है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो हमने पिछली क्लास में स्टार्ट कर दिया था। हाँ, मैं दोबारा समझाऊंगी बेटा, टेंशन मत लो। मैम सर ने समझाया था ना, कुछ भी समझ में नहीं आया। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब आ जाएगा, ठीक है। बुधवार को आपने क्लास क्यों नहीं ली? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, तो हम प्रायिकता चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। आज हम इसी को आगे करेंगे, तो थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। अब आपसे पहले मैं एक सवाल पूछती हूँ, देखो बहुत इजी सवाल है जो मैं पूछने वाली हूँ आपसे, कि आप सभी ने सिक्का जरूर उछाला होगा। उछाला है सिक्का? यस मैम। एक सिक्के को उछालते हो, मुझे आप लोग बताओ क्या क्या आ सकता है, क्या तीन और क्या पट आएगा मैम। उछालोगे? हेड या टेल? यही होगा ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो चित या पट, यही आता है क्या? इसके अलावा कुछ और आता है? नो मैम। इम्पॉसिबल ना भाई। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि जब भी हम एक सिक्का उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने होंगे? परिणाम कितने होंगे कुल? 2 मैम। 2। ये तो बोलोगे भाई कुल परिणाम 2 होंगे, जिसमें से एक होगा आपका हेड और दूसरा होगा टेल, यही बोलोगे। हिंदी में रख देती हूँ। हेड को हम एच से दर्शाते हैं और दूसरा होता है टेल, जिसको टी से दर्शाते हैं, ठीक है। चित या पट भी बोलते हैं हम इसे। अब इसी में मैं आपसे बोल दूं, मैं इसी में आपसे बोल दूं, प्रायिकता होती क्या है? प्रायिकता मतलब संभावना, कोई चीज होने की संभावना। मैं अभी आपसे बोल दूं कि भाई आप बैठे हो अपने कमरे में और आपसे बोल दूं कि बारिश होगी या नहीं, बता सकते हो 100% होगी या नहीं? ये बताओ। नो। आप एक बोलोगे, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यस मैम। ना आप ये बोल सकते कि नहीं होगी बिल्कुल, ये भी नहीं बोल सकते। आप ये भी नहीं बोल सकते हाँ 100% होगी। आप बोलोगे कि जो बारिश होगी, बारिश की जो संभावना है वो हो भी सकती है, मतलब 50% होगी और 50% नहीं होगी, ऐसा बोलोगे ना? अगर मैं सिर्फ डायरेक्ट आपसे पूछ लूं, तो यही ये हमारी क्या है, प्रायिकता है, संभावना है कोई भी चीज होने की या ना होने की, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है, अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई मैंने एक सिक्का उछाला, सिक्का टॉस किया मैंने, तो उसमें प्रायिकता क्या होगी? हेड आने की। हेड कब आएगा या कितनी बार आएगा हेड? एक ही बार उछाला है, ध्यान से सुनना, सिक्का एक बार उछाला है मैंने। एक बार सिक्का उछालने पे हेड कितनी बार आ सकता है? एक बार मैम। एक बार मैम। 2 बार नहीं आ सकता? 2 बार भी आ सकता है। वो कॉन्सेप्ट को आप सोचो, इमेजिन करो भाई, सिक्का एक ही बार उछला तो जो भी आएगा हेड या टेल वो एक ही बार आ सकता है ना, या तो हेड या टेल, उसमें भी संभावना है। हम ये मान के चलते हैं कि भाई हमारा सूत्र क्या होता है, पीई का जो फॉर्मूला है, कोई भी प्रायिकता होने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? पीई बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या। मैम अनुकूल परिणामों की संख्या। हाँ, कुल परिणामों की संख्या। यस। मैम नीचे आएगा कि कुल संभव परिणाम। यस, परिणामों की संख्या जो मैंने आपसे पूछा है वो ऊपर आएगा और नीचे आएगा टोटल, कुल परिणाम की जो चीज पूछा है उसके कुल कितने परिणाम हो सकते हैं। क्लियर है? तो अब मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ कि भाई हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो मैंने बोला एक सिक्का एक ही बार उछाला तो हेड एक ही बार आ सकता है, 2 में से एक बार, 1/2। वैसे ही अगर बोल दूं इसी में, अगर इसी में बोल दूं हेड ना आने की प्रायिकता, ना आने के लिए हम पीई के ऊपर ये बार लगाते हैं। पी के ऊपर बार लगाने का क्या मतलब है कि हेड ना आना, तो हेड ना आने की प्रायिकता का दूसरा मतलब क्या होगा? मैं आपसे बोल रही हूँ हेड ना आए, हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा? मैम इसको माइनस करेंगे। पहले मेरा आंसर बताओ, मैंने आपसे बोला
मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हेड ना आने की प्रायिकता क्या है। अब इसका दूसरा मतलब क्या है कि हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा फिर? टेल आएगा, है ना। तो अगर आपसे कोई बोले कि भाई हेड ना आने की प्रायिकता का मतलब ही ये कि टेल आने की क्या प्रायिकता है, तो टेल भी एक ही बार आ सकता है जब हम सिक्के को एक ही बार उछालें। सभी बच्चे समझ गए? यस मैम। हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, देखो दो तरीके से। पहला ये हो गया। दूसरा, जो ना आने की प्रायिकता होती है वो निकल जाती है जब एक में से होने की प्रायिकता को घटा दो। अगर मैं किसी भी घटना की ना होने की प्रायिकता निकालना चाहूंगी तो एक में से घटा देते हैं। अब एक में से क्यों घटाते हैं, कोई बताएगा? क्यों एक में से घटा रही हूँ मैं? दो में से घटा देती। दोनों में तो मैम एक आने की संभावना नहीं, मैं एक में से क्यों घटा रही हूँ, दो से क्यों नहीं घटा रही? क्योंकि एक ही आने की संभावना है ना मैम। गू देख लिया। ये काम करेगा मैम। हाँ, आप ये बोलोगे, पता है क्या, हमेशा याद रखना कि कोई भी परिणाम है, एक हेड है और एक टेल है। बेटा ध्यान से सुनिए, माइक बंद रखो। आंचल, देखो मैंने आपसे बोला कि कोई भी चीज के होने की संभावना कितनी तक जा सकती है। बेटा अगर आपके पास मान लो कि ऐसा सिक्का है, एक ऐसा सिक्का है जिसके दोनों तरफ हेड है, दोनों तरफ हेड है, तो अगर ऐसे सिक्के को मैं उछालूं तो क्या आएगा? हेड ही आएगा। यस मैम। यस मैम। टेल तो आ ही नहीं सकता। टेल आएगा क्या? नो मैम। बहुत बढ़िया। तो एक ऐसा सिक्का जिसके दोनों तरफ हेड है उसमें टेल आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ऐसे सिक्के की या ऐसे परिणाम के होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? एक पूरी एक हो जाएगी ना, होगी या नहीं? हर बार हेड ही आएगा उसमें, है ना। परिणाम आपके क्या हो जाएंगे? दो, और ऊपर हेड भी दो ही बार आ सकता है आपका, है ना। तो टोटल हो जाएगा एक। तो कोई भी संभावना होती है, जितनी भी हमारी टोटल संभावना हमेशा एक के बराबर आती है। एक मतलब 100%, एक मतलब 100%। चाहे तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि मैंने एक सिक्के को उछाला, हेड आया 1/2, हेड आने की प्रायिकता, और टेल आने की जो प्रायिकता है वो भी 1/2। अब मैं अगर दोनों को जोड़ दूं, हेड और टेल आने की प्रायिकता जोड़ दूं, कितना आ गया? ये एक आ गया। आया? यस मैम। इसका मतलब कि कोई भी परिणाम जितने बार हो सकते हैं, बेटा हेड और टेल के अलावा तो कुछ नहीं हो सकता ना। इसका मतलब दोनों तरीके के परिणाम मैंने निकाल लिए। तो जब मैं किसी भी चीज में या किसी भी संभावना में किसी भी चीज की निकालती हूँ, उनके सभी को जोड़ दो तो वो हमेशा एक के बराबर आता है ना, एक के बराबर आएगा। तो अगर मैं उसके ना होने की संभावना निकालूं तो इसलिए एक में से होने की संभावना को घटा देते हैं, इसलिए हम एक से घटा रहे हैं। समझ गए? हाँ बेटा, बोलने मैं दे रही हूँ। क्या ये सभी को समझ में आया? एक से किससे घटा रहे हैं? यस मैम। मैम एक बार और समझा दो। देखो मैंने आपसे बोला कि हेड और टेल आने की प्रायिकता ये है। हेड ये आ सकता है, टेल ये आ सकता है। अगर एक ही बार सिक्का उछाला, अब मैंने दोनों की प्रायिकताओं को जोड़ दिया तो ये आएगा एक के बराबर। इसका मतलब कि जो मेरा परिणाम आया, बेटा क्लास दोबारा ज्वाइन कर लो। बाकियों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो वो एक के बराबर होता है। तो इसलिए किसी की ना होने की प्रायिकता को हम एक से घटा देते हैं। जैसे कि मैं बोलूं, आपको पता है कि भाई हेड आने की प्रायिकता 1/2 है। हेड आने की प्रायिकता 1/2 है। तो अगर आपसे पूछूं हेड ना आने की प्रायिकता, क्या होगी, तो एक में से हेड आने की प्रायिकता को क्या कर दोगे? घटा दो। एलसीएम लोगे, 2 आएगा। 1 दूनी 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया 1, आगे 1/2 आया नहीं। यस मैम। और यही हेड ना आने की प्रायिकता का मतलब क्या होता है? टेल आना। भाई हेड ना आने का मतलब यही तो है कि टेल आएगा। समझ गए सभी क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है?
यस मैम। प्रायिकता मैम। मैम 1 मिनट में नोट कर लूं। मुझे इतना बताइए, यहाँ तक सभी को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। दोबारा समझा दो, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैंने आपसे बोला कि अगर मैं बोलूं कि हेड ना आने की प्रायिकता क्या है, तो बेटा एक में से हेड आने की प्रायिकता को घटा दे। जो चीज पूछिए जिसके ना आने की प्रायिकता पूछिए, तो एक में से आने की प्रायिकता घटा दो तो ना आने की पता चल जाएगी। तो एक में से मैंने घटा दिया, हेड आने की प्रायिकता क्या है? 1/2। इसका एलसीएम लिया तो उत्तर आया 1/2। मीन्स जब भी एक सिक्के को उछाला जाएगा, हेड ना आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी। और इनडायरेक्टली हेड ना आने का मतलब क्या होता है? टेल आना। टेल ही तो आएगा जब हेड नहीं आएगा। तो ये मैंने यस मैम। सभी को क्लियर? यहाँ तक कॉन्सेप्ट? मैम ये हेड वाली तो क्लियर हो गई, और टेल की प्रायिकता? टेल देखो बेटा, हेड ना आने का क्या मतलब है? मैं यही तो बोल रही हूँ कि हेड ना आने का मतलब यही तो है कि टेल आएगा। यस मैम। बस हेड ना आने का मतलब यही है कि टेल नहीं आएगा। और आपको पता है टेल आने की प्रायिकता तो 1/2 ही होती है, कुछ अलग थोड़ी ना है। सही तो निकाला मैंने? समझाना है। ठीक है। मैम वो पूरे 2 महीने से आया। 2 कैसे आया? 2 है हमारी कुल परिणाम। भाई एक सिक्के को उछालोगे या तो हेड आएगा या टेल, तो टोटल 2 परिणाम हो गए ना। 2 महीने से एक मैम वो ऊपर है जो। ये एक फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है, ये फॉर्मूला है। इसको आप ऐसे समझो कि कोई भी चीज ना आने की प्रायिकता होती है एक में से उसी चीज की प्रायिकता आने की प्रायिकता को घटा के। ये फॉर्मूला है, याद करना है। ठीक है? यस मैम। ठीक है, चलिए अब मैं क्या कर रही हूँ, आपको एक सवाल पोल में दे रही हूँ। जब पोल में देने से पहले आपको ये तो पता चल गया कि भाई एक सिक्का उछाला जाए तो 2 परिणाम होते हैं। अगर 2 सिक्के उछाले जाए तो क्या होगा? अगर मैं बोलूं 2 सिक्के एक साथ उछाले गए तो आप तो मैम तो 4। मैम आप 4। सोचो। मैम एक चार बार मैम। आएगा कि 2 सिक्के हुए और एक ही आएगा। ध्यान से सुनो। अब सबके पास अगर सिक्के हैं घर में तो 2 सिक्के उठा लो कोई भी। अगर घर में सिक्के हैं उठा सकते हो सिक्के? यस मैम। यस मैम। हाँ, जल्दी से सिक्के उछालो, उठाओ हाथ में, फिर आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहती हूँ। अब मैं बोल रही हूँ 2। मैम पोल में आंसर दे दो। हाँ पोल में आंसर दे दो मैम। बेटा, पोल में दे रही हूँ, रुक जाओ पहले ये तो समझ लो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला है। इससे रिलेटेड मैं आपको सवाल दूंगी पोल में, पहले इस वाले को समझ लो। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि अगर 2 सिक्कों को मैंने एक साथ उछाला तो कुल क्या क्या परिणाम आ सकते हैं? क्या क्या परिणाम आ सकते हैं? तो एक सिक्का ये है, दूसरा ये है। हेड और टेल मैम। या तो इसमें भी टेल और हेड होगा, इसमें भी टेल और हेड होगा, दोनों में यही तो होगा, है ना? यस मैम। होगा या नहीं? तो अगर मैम मैं दोबारा समझा दो। क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, तो आप ऐसे सोचो कि आपके दोनों हाथ में 2 सिक्के हैं, दोनों हाथ में 2 सिक्के हैं, दोनों सिक्कों के आपने ऊपर उछाला एक साथ। भाई दोनों सिक्कों को एक साथ ऊपर उछाला एक साथ हवा में, तो क्या आ सकता है? या तो पहला आएगा दोनों में टेल टेल आ सकता है, यस पहली मैम। चीज दोनों में टेल टेल आ सकती है एक साथ। यस मैम। दूसरी चीज फिर से या दोनों में हेड हेड आ सकता है, ये भी हो सकता है। यस मैम। तीसरा पहले वाले में टेल आ सकता है, दूसरे में हेड आ सकता है। यस यस मैम। पहले में टेल, दूसरे में हेड। और चौथा पहले में हेड, दूसरे में टेल, ये भी हो सकता है। यस मैम। तो टोटल आपके कुल परिणाम कितने हो गए 2 मैम। बेटा? ये 4 नहीं हो गए? 4 मैम। 4। 4। 2 कब होंगे? जब आपका सिक्का एक ही बार उछाला जाएगा तो 2 ही परिणाम होंगे। लेकिन जब 2 सिक्कों को मैंने एक साथ उछाला तो कुल परिणाम 4 होंगे। समझ गए? यस मैम। चलो अब मैं क्या करती हूँ, इसी से रिलेटेड आपको पोल में सवाल दे रही हूँ। रेडी हो?
यस मैम। मैम क्या हुआ किरण, कुछ नहीं मैम। कुछ बोल रहे हो? नो मैम। चलो फिर पोल में क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो जाओ। यस मैम। यस आपका मैम। सवाल है पहला, ये यहीं पे दे देती हूँ, ठीक है, ताकि आप इसे थोड़ा सा देख के कर सको। क्वेश्चन पहला ये है कि मैंने क्या किया, दो सिक्कों को उछाला एक साथ, दो सिक्कों को मैंने क्या किया, एक साथ उछाला, एक साथ उछाला। आपको बताना है, आपको बताना है प्रायिकता की दोनों, गुड इवनिंग मैम। आपको बता, गुड इवनिंग बेटा, आपको बताना है हेड आने की प्रायिकता। क्या बताना है? हेड आने की प्रायिकता बतानी है। क्लियर है क्वेश्चन? ऑप्शन दे रही हूँ मैं आपको। यस मैम। यस मैम। पहला ऑप्शन है 1/4, मैम ये क्वेश्चन शुरू से समझा दो जी। 1/2 और 1। मैंने आपसे बोला कि एक सिक्का है जिसको मैंने, दो सिक्के हैं जिसको मैंने उछाला, दो सिक्के हैं, मैंने दोनों सिक्कों को एक साथ उछाला है और आपसे पूछ रही हूँ कि भाई हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। जल्दी से पोल में करो। मैम ठीक है। हाँ सही है बेटा। नहीं नहीं, अभी किसी का सही नहीं है, क्या मैम? अभी सही नहीं है। मैम किसी का भी नहीं। मैम कितनों का सही है, किसी का भी सही नहीं है। नहीं बेटा। हो गया मैम। मैम हम हाँ अब बेटा तीन बच्चों का सही है। हो गया मैम। बढ़िया। सभी को करना है बेटा आंसर। मैम कितने बच्चों का ठीक है? बेटा 15 में से 4 का ठीक है। मैम कितने बच्चों का ठीक है? हो गया मैम। काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं मैं? यस। यस मैम। ठीक है, 5 4 3 2 1। क्या आएगा आंसर बताओ? मैम बी। मैम चलिए ध्यान से समझना जिसने गलत किया है। बेटा मैंने आपसे बोला कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया। अब आपको पता है भाई जब भी दो सिक्के एक साथ उछाले गए तो ये परिणाम आ सकते हैं, ठीक है। मैंने पूछा हेड आने की प्रायिकता क्या है। अब इन चारों परिणामों में देखो हेड कब कब आ रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। हेड कहाँ कहाँ आ रहा है? 3 बार हेड आ रहा है ना, यस मैम। सेकंड वाले में, Yes, ma'am. थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में, तीनों में हेड आ रहा है ना। इसका Yes, ma'am. मतलब 3 बार हेड आ सकता है। कुल आउटकम, कुल परिणाम कितने हैं? 4। समझे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा भाई हेड किस किस में है। हेड मेरा तीनों में है, तो 3 में से 3 हेड आ सकते हैं मेरे 4 परिणामों में से। आ गया मैम। जो 4 परिणाम है उसमें 3 बार हेड आ सकता है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। मैम दोबारा समझा दो। हाँ मैं एक और सवाल दे रही हूँ, रेडी हो? दोबारा समझा दो। यस मैम। बेटा यस मैम। आपसे बोला हेड आने की प्रायिकता, हेड कहाँ कहाँ आ रहा है? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। 3 ही तो परिणाम है जहाँ हेड आपको दिखाई दे रहा है। सबसे ऊपर वाले में तो टेल ही है, हेड है ही नहीं। तो 3 आ रहे हैं ना, 3 बार हेड आ रहा है, टोटल 4 परिणाम, ठीक है।
मैम चलिए तो एक और। ये 4 बार। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? कुछ नहीं मैम। चलो अभी और सवाल करोगे सब समझ में आ जाएगा। ओके मैम। अब आपका सवाल है, सेम यही सवाल है। आपको एज्यूम करना है कि जो आपका सिक्का है, दो सिक्के एक साथ उछाले गए, दो सिक्के फिर से एक साथ उछाले गए हैं। आपको बताना है, आपको बताना है एक एक बार टेल आने की प्रायिकता, एक बार टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी? ठीक है, ऑप्शन में दे रही हूं आपको। 1/4, 3/4, 1 या 2/2 मत लिखो यहाँ पे लिख दो 0। एक बार टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? सिर्फ एक बार टेल आना चाहिए, एक बार टेल। मतलब एक सिक्का। हाँ सिर्फ लिख देती हूँ, सिर्फ एक बार टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक, कितनी बार आना चाहिए टेल? सिर्फ एक बार आना चाहिए। मैम कितने बच्चों का सही है? बेटा 5 में से 3 बच्चों का ठीक है। डन मैम। अच्छा 1 मिनट, ये लास्ट वाला ऑप्शन चेंज करके 1/2 कर लो, ठीक है? मैम सही है जी। 1 मिनट देना बेटा, 1 मिनट। मुझसे पोल डिलीट हो गया, इसको दोबारा से करो। ये लास्ट वाला ऑप्शन 1/2 कर लो, चेंज करके 0 की जगह। अब करो, दोबारा से आंसर करो। डन मैम। मैम रिस्पॉन्स आ गया मैम। बढ़िया। मैम हमारी सही है जी। कितने का सही है मैम? नहीं, किसी का सही नहीं है अभी, अब एक बच्चे का सही हुआ है। मैम एक बार क्वेश्चन दोबारा बोलना। मैंने बोला कि सिर्फ एक ही बार टेल आने की प्रायिकता, साफ सुन लो, सिर्फ टेल एक बार आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक बार। मैम मेरा सही है। 13 में मैम से हो 2 गया। बच्चों, 13 में से 2 बच्चों का सही है। मैम कंफ्यूज हो गए। अभी तो दिया सवाल। कोई नहीं, जितना आ रहा है करिए। मैम कितने बच्चों का ठीक है? बेटा 14 में से 2 बच्चों का सही है। इसके बाद बेटा हम एनसीईआरटी के सवाल करेंगे, ठीक है? नहीं तो आप इसी में फंस जाओगे। बेटर है कि हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर ले। ओके मैम। जल्दी से करिए बात। स्टार्ट कर दो। हाँ, काउंटडाउन 16 में से 3 बच्चों का सही है। मैम काउंटिंग स्टार्ट कर दो। हाँ मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ, कर दूं? यस मैम। यस मैम। 5 4 3 2 1। डी मैम। कौन सा ऑप्शन सही है? डी आएगा मैम एक मिनट। मैम डी। डी पे तो 1/2 लिखा हुआ है। चलो देखो, ध्यान से देखना आपने गलती क्या की है। पहले तो वो चीजें, वो चारों ही परिणाम लिख दो। टेल टेल आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है। मैंने आपसे बोला सिर्फ एक बार टेल आना चाहिए। अब आप देखो कि ऐसी कौन सा परिणाम है जहां पे टेल एक ही बार आ रहा है।
मैम नीचे सी के आएगा। दो परिणामों में टेल एक ही बार आ रहा है या नहीं, आप लोग बताओ देख के। यस मैम। मैंने ये तो लिखा है सिर्फ एक बार टेल हो, तो सिर्फ एक बार टेल लास्ट के दो परिणामों में आ रहा है, मतलब कि 2 बार आ रहा है, मतलब कि 2 बार आ रहा है। तो क्या लिखोगे, प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2 बट्टे कुल परिणाम तो अभी भी 4 ही है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। समझ गए? सी आएगा जी। बताओ क्या सभी बच्चे समझे? यस मैम। हाँ, ऐसे करना है सवाल, सोच समझ के, आपको जैसा मैम easy एक और लगता दे दो सिर्फ। है। हाँ, मैम एक मैम दे दी, इसलिए गलत पे टिक हो गया तो फिर बाद में सही हो गया। हाँ कोई बात नहीं, पहले मुझे बता दो बस समझ में आया या नहीं आया, गलत सही आगे तो होता है। मैम। आगे मैम। आगे समझ। अब क्या कर रहे हैं बेटा, आगे मैम। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज करते हैं। रेडी हो एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने के लिए? उसमें भी देख लेते हैं कैसे सवाल है। यस मैम। चलो तो कुछ सवाल सॉल्व करने वाले करते हैं कल ही। क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं, ठीक है? जरा देखना, 7वें सवाल में बोला है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह, ठीक है, क्या बोला है कि 3 विद्यार्थियों का एक समूह है, उसमें से 2 विद्यार्थियों का ना जन्मदिन एक साथ आ रहा है। क्या है, पढ़ो इसको, कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन आ रहा है। ऐसा हो सकता है ना कि आपके क्लास में जितने बच्चे हो उसमें से ऐसे काफी बच्चे हो जिनका जन्मदिन एक ही दिन आता हो, पॉसिबल है? यस मैम। यस मैम। कि 3 यस मैम। 3 छात्र यस हैं मैम। जिसमें से 2 छात्रों का जो जन्मदिन है ना एक ही दिन आ रहा है, एक ही दिन, सॉरी बोला है जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता ये है, इनमें से 2 छात्रों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की, ना के लिए क्या दर्शाते हैं, पीई के ऊपर ये बार लगता है, बताया था मैंने कि कोई भी चीज नहीं हो रही है इसका मतलब बार है। ना होने की प्रायिकता क्या है, 0.992। आपको क्या बताना है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही हो। देखो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन ना हो ये प्रायिकता है, आपको बताना है कि क्या जन्मदिन एक दिन हो सकता है उसकी क्या प्रायिकता है। तो मैंने आपको समझाया था ना, किसी चीज के होने की प्रायिकता आपको निकालनी है, ना होने की प्रायिकता क्या होती है, एक में से होने की प्रायिकता को घटा दो, जो मैंने पहले करवाया था, याद आया फॉर्मूला? यस मैम। याद आया? चलिए, सो बेटा यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि किसी चीज के होने की जो प्रायिकता होगी वो भी तो एक में से ना होने की प्रायिकता को घटा दोगे, होने की प्रायिकता पता चल जाएगी। तो एक में से बताओ, बर्थडे एक दिन नहीं है उसकी प्रायिकता है 0.992, तो एक में से क्या घटा देंगे, 0.992। हाथ से ले लो, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 0.008। यस, सो बर्थडे क्या है, बर्थडे एक ही दिन ना, एक ही दिन होने की प्रायिकता कितनी हो गई, एक ही दिन होने की प्रायिकता कितनी हो गई बेटा, 0.008। 0.008। सभी को क्लियर है कैसे किया मैंने, सिंपल सा सवाल था। मुझे कोई चीज ना होने की प्रायिकता दी थी और मुझे उस चीज, उसी सेम चीज के होने की प्रायिकता पूछी है, तो एक में से हमेशा घटा दो, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि एक में से आपको घटा। मैम समझ आ गया, मैम कॉल में दे दो। हाँ दे रही हूँ, रुक जाओ बेटा, उतार लो। किसको, किसी को नहीं आया समझ? मैम ये दोबारा समझा दो, हमें समझ नहीं आया। देखो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, दिमाग में आपको ये रखनी है, आपसे सवाल में बोला है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन ना आने की प्रायिकता है इतनी, बोला है ना कि जन्मदिन एक दिन नहीं आएगा तो इतना उसके चांसेस है, मतलब कि आप कोई भी 2 दोस्त हो, आप 2 दोस्त हो, आपकी प्रायिकता दे दी कि आप दोनों का जन्मदिन एक दिन नहीं आएगा, इतना चांसेस है उसके,
इतनी संभावना है कि इतना आपका जन्मदिन एक दिन नहीं आएगा। आपसे पूछा भाई ये भी तो संभावना हो सकती है कि जन्मदिन एक दिन आए, मुझे नहीं पता आपका जन्मदिन कब आ रहा है, लेकिन संभावना ये भी है कि आपका जन्मदिन एक दिन आ जाए सेम डे, और ये भी है कि दोनों का अलग अलग दिन आए। होगा या नहीं? दोनों संभावना होती है ना कि भाई आपका जन्मदिन दोनों का एक दिन आ जाए या दोनों का अलग अलग दिन आ गए। होगा या नहीं? यस मैम। यस मैम। बेटा सवाल में यही तो दिया है कि जन्मदिन एक ही दिन ना आए उसकी प्रायिकता ये है। तो आपको बताना है कि अगर एक दिन हो गया, एक दिन आ गया, तो उसकी आने की क्या प्रायिकता होगी। तो उसका सूत्र होता है ये, आने की प्रायिकता हमेशा होती है एक में से ना होने की प्रायिकता को घटा दो। तो मेरे पास ना होने की प्रायिकता है, उसको एक में से घटाया तो होने की प्रायिकता आ गई कि 0.008 चांसेस है कि आप दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो जाए। ठीक है ओके। बेटा, इतना मुश्किल सवाल नहीं। ठीक है, ध्यान से समझो, बस ये फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। अब मैं सवाल एक पोल में दे रही हूँ, एनसीईआरटी का ही। रेडी हो? यस मैम। यस मैम। चलिए, यस मैम। देखिएगा सवाल क्या है। आपका सवाल है ये। अब देखते हैं आप लोगों को कितना कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया है। तो ये सवाल मैं आपको दे रही हूँ। 8वां सवाल है, आपसे बोला है एक थैला है बेटा। ठीक है, एक थैला मान लो कि बैग, अब थैला है, मेरी ड्राइंग उतनी बढ़िया नहीं है। तो एक थैला है जिसके अंदर आपकी गेंदे हैं। इस थैले के अंदर आपकी गेंदे हैं, 3 लाल गेंदे हैं इसी थैले में, और 5 काली गेंदे हैं। 1 2 3 4 5, 3 लाल गेंदे और 5 काली गेंदे। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ना बिना देखे क्या किया, थैले में हाथ डाल लिया। बिना देखे थैले में हाथ डाला और आपसे पूछ लिया पहले पार्ट का आंसर आप लोगों ने बताना है कि आपसे लाल की प्रायिकता क्या है, कि मैं गेंद निकालूं और वो लाल कलर की ही आए, इसकी प्रायिकता क्या है। हाँ, आप अभी जॉन ऑप्शन दे रही हूँ, ये सवाल आपने पोल में रखना है। समझ गए ना सभी बच्चे सवाल क्या है? यस मैम। हाँ, फिर से समझाना मैम। 3 बेटा रुक जाओ, 3/8, 5/8 या 1/8। लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या है? मैम ये दोनों क्वेश्चन करने लाल नहीं हो लिखा है। नहीं, पहला पार्ट बोला है मैंने, लाल आने की प्रायिकता पूछी है। मैं पहला वाला भी, दूसरा वाला नहीं पूछा। मैम क्या करना? ये वाला नहीं पूछा मैंने, आपसे पूछा लाल होने की प्रायिकता क्या है। बेटा आपको बताना है कि थैले में अगर 3 लाल और काली गेंदे हैं 5, और मैंने ऐसे ही हाथ डाल दिया उसमें और निकाला, तो मेरे हाथ में जो बॉल आएगी वो लाल होगी, इसकी क्या प्रायिकता है? डन मैम। मैम ठीक है। किसी का ठीक नहीं है अभी? बेटा ये सवाल तो मैम बहुत इजी है, क्या कर रहे हो? नहीं आ रहा? 1 मिनट, अब देखिए। मैम कितनों का ठीक? मैम मेरा गलती से दब गया गलत। मैम कितने बच्चों का सही है? एक ही, 2 बच्चों का सही है बेटा। मैम मैंने ना लाल गेंद नहीं है उसका निकाल दिया। हाँ,
बेटा अभी कॉन्सेप्ट बहुत ठीक है, easy हो गए चल रहा है, मैम। इसमें गलत मत करो। हाँ ठीक है मैम हमारा ये जल्दबाजी चलो में मैं- गलत हो गया। मैम कितना बचे? हाँ तो हो गई जल्दीबाजी में गलत। 5 बच्चों का सही है 14 में से। मैम हमें पता है कौन सा। तो बेटा बहुत अरे इजी सही है। कॉन्सेप्ट है, मैंने तो सब कुछ आपके सामने लिख मैम दिया। मेरा भी सही है। मैम हो गया। देखो कितने सारे बच्चे गलत करते हैं। बहुत तेज हाँ बारिश बोलो, हो रही है। मैम काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। 5 4 3 2 1। बताओ भाई क्या आंसर है इसका? मैम बी। सबने तो बी पे टिक नहीं लगाया था। मैम हमारा मैम मैंने सी पे ना वो सेकंड वाला पार्ट कर दिया, इसलिए मेरे से गलत हो गया। मैम मैंने भी। मैम हमारा भी गलत हो गया जी। कोई बात नहीं, अब यहाँ सुन लो मैम ध्यान से। हमारा भी आया है। अब सुन लो ध्यान से। आपको पहले क्या देखना है कि गेंदे गिन लो कितनी है। टोटल कितनी गेंदे है बेटा? 3 लाल और 8 काली। मैम 5 काली, तो टोटल गेंदे कितनी है? 8 हो गई ना। यस मैम। कुल गेंद 8 है, जिसमें से जो लाल गेंद है वो कितनी है? 3 मैम। तीन। तो आपसे लाल गेंद आने की प्रायिकता पूछिए ना बेटा, तो लाल कितनी बार आ सकती है? 3 बार। कुल गेंदे हैं 8। 3 बार आएगी। मैम 3/8। 3/8। बताइए क्या मुश्किल था ये? नो मैम। अब इसी का आंसर लिख दो कि काली गेंद आने की प्रायिकता क्या है। चैट सेक्शन में लिखो चलो कि काली गेंद आए क्या प्रायिकता है। कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से काली गेंद के लिए? हाँ, अगर मैं पूछूं काली गेंद आने की प्रायिकता क्या है तो ऑप्शन कौन सा लगाते? मैम 8 और 3 को माइनस कर देते, 5/8 आ जाता। हाँ, माइनस करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको साफ दिया है कि 5 काली गेंदे। तो काली गेंदे आने की प्रायिकता होती 5 बट्टे टोटल 8। समझ गए दोनों वाले क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अगला सवाल दे दूं? यस मैम। यस मैम। चलिए फिर यस मैम। अगला सवाल भी बेटा एनसीईआरटी का ही है। जितने सवाल करोगे उतनी प्रैक्टिस होगी आप। ये 9th सवाल है, देखिएगा क्या बोला है। एक डब्बा है जिसमें 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं, 4 हरे कंचे। लाल कंचे हैं, सफेद कंचे हैं और हरे कंचे हैं एक डब्बे में। अब क्या किया, इस डब्बे में से फिर से मैंने एक कंचा निकाल लिया अपनी इच्छा से। मुझे नहीं पता कौन सा निकाला है, मैंने निकाला बिना देखे। और आपको बताना है कि जो कंचा निकला वो हमारा लाल कलर का हो। क्या हो? लाल कलर का कंचा है, इसकी प्रायिकता क्या होगी ये आपने करना है पोल में आंसर। ठीक है, ऑप्शन है आपके 5/8, 8/9, 5/17 या 8/17। लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल कंचे आने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, पोल में करिए इस बार बेटा, सभी का ठीक होना चाहिए। बहुत इजी सवाल है। डन मैम। बढ़िया, मैम हो गया। बहुत बढ़िया। हो गया मैम। वेरी गुड। मैम कितने बच्चों का ठीक है? अब तक सबका ठीक है, एक्सीलेंट। मैम हमारा ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, मैम हमारा भी ठीक है। वेरी गुड। मैम मेरा भी ठीक है। बहुत बढ़िया। मैम मेरा भी ठीक।
वेरी गुड। देखो अब आप लोगों को समझ में आ रहा है, पिछले सारे हम मैम ठीक है 14 में से 12 बच्चों का सही है बेटा। हो गया मैम, सही है हमारा भी। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा? मैम बी सी जी। बिल्कुल सही। आपको बोला लाल आने की प्रायिकता। बेटा टोटल लाल कितनी कंचे हैं? 5 लाल कंचे हैं। मैम 5 और कुल टोटल कंचे, भाई टोटल कंचे जिसमें हर कलर आएगा, सारा कलर आएगा। मैम 17 प्लस 8 प्लस 4 मैम इनको जोड़ देंगे। 17 जी। तो लाल कंचे आने की प्रायिकता क्या है? 5/17। ठीक है। यस मैम। इसी तरीके से मैं अगर आपसे पूछ लूं सफेद कंचे आने की प्रायिकता, कौन सा ऑप्शन लगाओगे? डी मैम। बहुत बढ़िया। अगर सफेद डी। हाँ बहुत है ना। तो अगर मैं बोलूं सफेद कंचे, सफेद कितने कंचे हैं? 8 हैं और टोटल कंचे हैं 17। 8/17। सभी को क्लियर है? यस मैम। अब इसका आखिरी तीसरा पार्ट है जो थोड़ा सा अलग है, तो ये वाला आपको पोल में करना है। ठीक है, चलो। अब बेटा जो तीसरा पार्ट है ना, उसमें आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि भाई गेंद जो मैं कंचा निकालूं वो हरा ना हो। अगर मैंने कंचा निकाला और वो हरा नहीं आया, तो हरा कंचा नहीं है, उसकी क्या प्रायिकता होगी? समझ रहे हो? हरा कंचा नहीं है, उसकी प्रायिकता क्या है? 17। मैम हो गया हमारा। ठीक है, या 5/17। हरा कंचा नहीं है। ध्यान से सोच के करना। हो गया मैम। बढ़िया, अभी तक तीनों बच्चों का सही है। हो गया मैम। मैम हो गया। मैम क्या बताना है? हो गया। बेटा बताना है कि हरा कंचा ना आए, हरा कंचा ना आने की क्या प्रायिकता है? हो गया मैम। बढ़िया। मैम श्री जी। डन मैम। बहुत बढ़िया। बच्चे को बोलते हैं। 11 में से 8 बच्चों का सही है। मैम हमारा ठीक है। वेरी गुड। मैम इसमें कौन से कलर की कंचा निकालनी है मैम? इसका कुछ समझा दो मैम क्वेश्चन। इसने ये नहीं बोला कौन से कलर का, इसने बोला मैम अगर मैं कंचा निकालूं तो जो कंचा है वो हरा ना हो। तो आपसे पूछा है हरा कंचा ना आने की क्या प्रायिकता है? मैम 8 बच्चों को ठीक है। हाँ 9 बच्चों का सही है 16 में से। मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं? यस मैम। ठीक है। 5 4 3 रुक जाओ मैम, एक मिनट रुक जाओ। बेटा रजनी अब तो मैंने कर दिया, आप चैट सेक्शन में लिख दो आंसर। लिख रहे हैं मैम। बताइए भाई, मैम ए होगा या बी होगा? करेक्ट आंसर। मैम ए होगा ना जिसका जी। हाँ मैम ए होगा। देखो कुछ बच्चों ने ए पे टिक लगाया है, कुछ ने बी पे लगाया है, बट आंसर तो एक ही होगा ना। एक ही होगा आंसर। चलो देखते हैं। बेटा समझना क्या बोला गया है। आपसे बोला गया है कि हरा ना हो। बेटा अब मैंने कंचा निकाल लिया, अब वो लाल भी आ सकता है, वो सफेद भी आ सकता है, वो हरा भी आ सकता है नहीं? लेकिन आपको बताना है कि हरा ना आए। तो हरा नहीं आएगा तो क्या आएगा?
अगर हरा नहीं आया तो क्या आएगा, लाल और सफेद आएगा ना। मैम लाल और सफेद। भाई अगर हरा ना आए तो या तो लाल आएगा या सफेद। तो लाल कितने कंचे हैं, 5, सफेद है मैम 8, टोटल कितने मैम कंचे हो 5 गए, और 8 13। 13। और टोटल मैम 1 17 मैम। जो है हम 13/17 समझे, क्योंकि 13/17 में हरे वाले नहीं है, सिर्फ कौन से हैं, लाल और सफेद। और आपसे यही तो पूछा है कि हरा ना आए, तो हरा नहीं आएगा तो या तो लाल आएगा या सफेद Yes, आएगा। ma'am. क्लियर। मैम एक पोल क्वेश्चन और दे दो। नहीं, पहले मुझे ये बताओ, ये समझ में आया नहीं, Yes, अब आगे और ma'am. सवाल दो मैम। सभी को। चलिए यस मैम। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा सोच समझ के ही करना है। अब मैं दे रही हूँ एक और सवाल पोल में। मैम ये आखिरी सवाल है। हाँ बेटा, एनसीईआरटी का ही दे रही हूँ मैं सवाल, देखना क्या सवाल है। ये आखिरी सवाल है। हाँ नहीं, हाँ आखिरी सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखो क्या हो रहा है, एक औरत जो है ना, एक एक्वेरियम है जिसमें मछलियां हैं, एक्वेरियम में मछलियां ही होती हैं, ठीक है। दुकान से उसने खरीद लिया। अब दुकानदार, एक टंकी है जिसमें 5 नर मछलियां हैं। मछलियां कितनी, 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है। अब क्या किया है उसने, इसमें से एक मछली अपने आप उसने बिना देखे उसको देने के लिए वो निकालता है, ठीक है, दुकान वाला। तो बताना है कि क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। आपको बताना है कि जब मैंने उसमें से निकाली मछली तो वो नर मछली आए, इसकी क्या प्रायिकता है। ठीक मैम है, आ गया ऑप्शन में हमारा आपको आंसर। मैम मुझे आ गया। रुक जाओ, नर मछली आने की। मैम क्या कह रहे हो आप? आपको बताना है कि नर मछली आने की क्या प्रायिकता है। मैम आंसर वो तो दे दो मैम। हाँ, पोल में करना है बेटा, करिए। 4 ऑप्शन दे दिए मैंने आपको। डन मैम। बढ़िया, सबका ठीक है अभी तक। मैम नहीं आया। 1 मिनट बेटा, रुक जाओ, आ जाएगा अभी। हो गया मैम। बहुत बढ़िया, अभी देखिए। मैम एक बच्चे का गलत हुआ है ना। मैम हो गया जी। बहुत बढ़िया, 13 में मैम से क्या 12 की। अब काफी बच्चों का सही है। मैम हमारा भी ठीक है। ठीक है वेरी मैम। गुड। मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, हो गया सभी का। यस मैम। ठीक है, 5 4 3 2 1। सी बहुत आएगा easy सवाल है, मैम। मैम सी। बिल्कुल सही। मैम सी। भाई 5 नर मछलियां हैं, 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है। मैम आपको 13 नर हुई। मछली की प्रायिकता बतानी है, तो नर है 5, कुल है 5 और 8 13, 5/13। सभी को क्लियर। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब यहीं पे अगर मादा मछली का पूछ लेते तो मादा मछली आने की क्या प्रायिकता होगी। हाँ पूछ रही होगी, मादा मछली आने की। चैट सेक्शन में लिखो मादा मछली आने की प्रायिकता। हाँ बहुत बढ़िया बेटा वंशिका। तो मादा मछली आने की प्रायिकता होगी 8/13। मैम 8/13। ठीक है, सभी को समझ में आ गया बेटा कैसे करने हैं क्वेश्चन। बहुत Yes, इजी ma'am. सवाल है ना, बहुत इजी सवाल है। अब आपके लिए क्या है होमवर्क, ये 12वां सवाल सभी को नजर आ रहा है, 12th क्वेश्चन एनसीईआरटी। यस मैम। अब समझ लो इसको करना क्या है, आपको मैं समझा देती हूँ, आप इसको होमवर्क में करके लाओगे। ठीक है, क्या बोला है आपने, वो डॉट बोर्ड वाला देखा है, वो घूमते रहता है, उसमें तीर मारते हैं, फिर यस एक मैम। नंबर पे जाके लगता है, ये वो वाला गेम है। ठीक है, तो ये वाला गेम है, इसको घुमाया और इसमें 1 से लेके 8 तक की संख्या लिखी है। तो जैसे ही मैंने क्या किया, तीर को मारा इसमें,
बेटा क्या हो गया? मैम एक बार फिर से समझा दो क्वेश्चन। मैं आपको समझा ही तो रही हूँ, रुक जाओ, थोड़ी शांति रखो, आप लोग बोलने ही नहीं देते हो, रुक जाओ। आपने क्या किया, इसमें 1 से लेके 8 तक की संख्याएं हैं, इसको घुमाया मैंने, घुमाने के बाद इसमें तीर फेंका। अब आपको प्रायिकता बतानी है कि जो ये तीर है ये 8 पे आ जाके लगे, ये तीर 8 पे जाके लगे, इसकी क्या प्रायिकता है बता सकते हो? कि मैंने तीर मारा और ये 8 पे जाए। मैम मुझे पता है मैम हाँ, इसका बताओ क्या 8 है? आएगा। मैम, ये एक बार कह रहा था इसलिए ना, एक 8 वो आएगा 1/8। हाँ बिल्कुल सही, 1/8 ही तो आएगा भाई। यहाँ पे देखो 8 कितनी बार है, 8 तो एक ही बार है ना, मैम 8 एक बार है इसलिए। 8 एक ही बार है, मीन्स अगर आप तीर मारोगे तो 8 पे सिर्फ एक ही बार लग सकता है। और टोटल कितनी संख्याएं हैं? 8। टोटल कितनी संख्याएं हैं? 8 में 1/8 आएगा पहले का आंसर। इसी तरीके से आप बाकी के पार्ट कर सकते हो, विषम संख्या आने का, 2 से बड़ी संख्या आने का, 9 से छोटी संख्या आने का। मैम ये स्कूल में सीख रखा है। हाँ, तो ये वाला, इसके बाकी के 3 पार्ट आपने घर से करके लाने, समझ गए? और आज की क्लास यहीं तक।